आप सभी का द 10 मिनट शो में। अब चूंकि वर्ष का अंत लगभग चल रहा है और नए वर्ष की शुरुआत, नए वर्ष के दहलीज पर हम लोग खड़े हैं, तो क्यों ना एक बार एक ऐसा टॉपिक जो आपके एग्जाम में आता ही आता है, कंफर्म है, जो आपके एग्जाम में आता है, कोई हीरो रहे तो कोई संत रहे तो कोई शिक्षक रहे, तो वो लोग जो इस मतलब श्रेणी में पहुंच गए कि भैया आ गए वो आपके राजनीति के फील्ड में और मुख्यमंत्री राज्यपाल बने, तो उनके ऊपर आज का सेशन है। आप सारे, आपको शायद न याद हो तो कोई बात नहीं, इसकी पीडीएफ आपको करंट अफेयर्स बाय आशुतोष सर टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं, चेक करिए। सीएम एंड गवर्नर अपडेटेड। हाल ही में गुजरात का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? गुजरात का राज्यपाल, तो गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन, अच्छा नीचे राजधानी और मुख्यमंत्री आपको मैं पीडीएफ में भी दे दूंगा। सीवी आनंद बोस, ठीक है, सीवी आनंद बोस को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? सर पश्चिम बंगाल। राजधानी की बात करें तो आपके कोलकाता, सीएम ममता बनर्जी जी। अगला, अजय कुमार भल्ला को हाल ही में किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? अगर आप पिछले वर्षों देखें तो 10 से 15 राज्यपालों का सब लेखा जोखा बदला था कि ये यहाँ के रहेंगे, ये यहाँ के, उन्हीं में से एक अजय कुमार भल्ला जी भी थे। राजधानी इंफाल है, सीएम एन बीरेन सिंह है। मोहम्मद आरिफ किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं? मोहम्मद आरिफ बिहार के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। राजधानी यहाँ की पटना है और मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार बने हुए हैं इस समय 10वीं बार। निम्न में से किसे हाल ही में मिजोरम का राज्यपाल? अब आप खुद से देखिए कि आपको ये कितना याद है। अच्छा, आप एक और तरीका अपना सकते हैं कि वो एलिमिनेशन वाला, तो भी आपका काम कई बार बनेगा। जब आपको राज्यपाल मुख्यमंत्री न याद आवे ना, 4 ऑप्शन आपके सामने आवे ना, तो एलिमिनेशन मेथड भी, अगर आप एवरेज से थोड़ा ज्यादा या एवरेज पढ़ाई करते हो, कभी कभी वो काम कर जाती है मुख्यमंत्री राज्यपाल में, एलिमिनेशन मेथड। अगले पे आएंगे, डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति को हाल ही में किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? सर ओडिशा के राज्यपाल हैं। और राजधानी की बात करें तो भुवनेश्वर, सीएम मोहन चरण मांझी जी हैं। अगले पे आएंगे, आनंदीबेन पटेल किस राज्य की हैं? सर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। और राजधानी की बात करें तो लखनऊ और सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं। निम्न में से गोवा का मुख्यमंत्री? सर गोवा के प्रमोद सावंत जी मुख्यमंत्री हैं। राजधानी की बात करें तो पणजी और राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई। इनकी किताब भी लॉन्च हुई है, बड़ी फेमस है। किताब से याद आया, कल तो मेरी भी किताब लॉन्च हो रही है 28 तारीख शाम 7 बजे, करंट अफेयर की वार्षिकांक, जरूर लाइव रहिएगा। डॉक्टर मोहन यादव जी, सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मगू भाई छगन भाई पटेल वहां के राज्यपाल हैं। भोपाल यहाँ की राजधानी है। निम्न में से कौन कर्नाटक के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं? कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, राजधानी बेंगलुरु है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत जी हैं। असम के नए राज्यपाल निम्न में से किसे चुना गया है? सर असम के नए राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी। राजधानी असम की दिसपुर है और सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं। रमेन डेका को हाल ही में किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? रमेन डेका, कोशिश करिए कि आपसे ये बने, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। छत्तीसगढ़। सर राजधानी रायपुर है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। अगला, नीतीश कुमार जी ने बिहार के मुख्यमंत्री पद पर कौन सी शपथ लिया है? अब ये 10वीं बार हो गया ना, अब ये ओल्ड क्वेश्चन हो गया। 10वीं बार शपथ लिए हैं, ठीक है ना। राजधानी पटना और 10वीं बार शपथ ली, इसलिए मैंने कट किया। पेमा खांडू को निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है? पेमा खांडू जी अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। राजधानी की बात करें तो ईटानगर है और राज्यपाल की बात करें तो केटी परनाइक, कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक जी हैं। चंद्रबाबू नायडू, चंद्रबाबू नायडू जी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। राजधानी की बात करेंगे तो अमरावती है। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर है। नेक्स्ट पे आएंगे आपके, ठीक है ना। नेक्स्ट, मोहन चरण मांझी जी को निम्न में से किस राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री बनाया गया है? सर ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। राजधानी भुवनेश्वर है। राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति जी हैं। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार के राज्यपाल कौन है? अंडमान निकोबार के राज्यपाल हैं देवेंद्र कुमार जोशी जी। राजधानी पोर्ट ब्लेयर और ये, क्योंकि वहां पे आपके वही आपके क्या लेफ्टिनेंट ही होते हैं, लेफ्टिनेंट जो लेफ्टिनेंट जनरल जो आप कहते हो, मतलब उपराज्यपाल यार। विनय कुमार सक्सेना निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल हैं? सर दिल्ली के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना जी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं। तेलंगाना के नए राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? तेलंगाना के नए राज्यपाल जिष्णु देव शर्मा जी हैं, ठीक है ना, जिष्णु देव शर्मा जी। अब ये वो नाम है जो कसम से मैं कह रहा हूं आप एग्जाम में भूल सकते हैं, तो फिर इसका ध्यान बनाए रखिएगा, ठीक है ना। मुख्यमंत्री राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी हैं। निम्न में से किसे केरल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? केरल के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आरेलकर जी, ठीक है। ये पहले बिहार के भी हुआ करते थे। राजधानी तिरुवनंतपुरम और सीएम पिनराई विजयन जी हैं।
उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? उत्तराखंड के सर पुष्कर सिंह धामी जी है। राजधानी की बात करें तो देहरादून है, राज्यपाल गुरमीत सिंह जी हैं, ठीक है ना। अब इसमें बदल गया है कि शीतकालीन ग्रीष्मकालीन राजधानी। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? हिमाचल प्रदेश के। राजधानी की बात करेंगे तो शिमला गर्मियों में, धर्मशाला सर्दियों में, और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल जी हैं। प्रफुल्ल पटेल जी को निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का अधिभार दिया गया है? प्रफुल्ल पटेल जी की बात करें तो ये लक्षद्वीप से हैं, राजधानी कवाराती है। हाल ही में किसे पुदुचेरी के उपराज्यपाल, क्योंकि वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं यूनियन टेरिटरीज में, के कैलाश नाथन जी। अब आप ध्यान से खुद सोचना कि क्या आपको ये नाम याद था? अगर बाय द वे क्वेश्चन पेपर में आ जाता तो क्या? इसीलिए 10 मिनट शो को मत रिवाइज मतलब छोड़ दिया कर, ये रिवीजन से कभी भी उसको रिवीजन करें। गुलाब चंद कटारिया जी को हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? पंजाब के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री भगवंत मान है, राजधानी चंडीगढ़ है। लाल दुहोमा को निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है? मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में चुना, राजधानी आइजोल है, राज्यपाल जनरल विजय कुमार सिंह जी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह जी हैं, राजधानी की बात करें तो अगरतला है, और राज्यपाल EN इंद्रसेन रेड्डी जी हैं। गुलाब चंद कटारिया को हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक बनाया गया है? सर चंडीगढ़ का बनाया गया है, ठीक है। अगले पे आएंगे। निम्न में से कौन झारखंड के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए? झारखंड के नए राज्यपाल हैं संतोष कुमार गंगवार जी। राजधानी रांची है, सीमंत हेमंत सोरेन है। ओम प्रकाश माथुर को हाल ही में किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? ओम प्रकाश माथुर जी को सिक्किम का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है, राजधानी गंगटोक है, CM प्रेम सिंह तमांग जी हैं। CH विजय शंकर को हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? CH विजय शंकर जी की बात करें तो मेघालय में नियुक्त किया गया, राजधानी शिलोंग है, CM कोनराड संगमा जी हैं। राजस्थान के राज्यपाल हैं हरिभाऊ किशन राव बांगड़े जी, मूल रूप से महाराष्ट्र के हैं, और राजस्थान की राजधानी जयपुर है, CM भजनलाल शर्मा जी हैं। मनोज सिन्हा जी निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल हैं? मनोज सिन्हा जी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, राजधानी श्रीनगर गर्मियों में और जम्मू सर्दियों में, मतलब इस समय वहां की राजधानी जम्मू होगी क्योंकि सर्दी का समय। MK स्टालिन निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? सर MK स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, राजधानी की बात करें तो चेन्नई है, राज्यपाल RN रवि हैं। दादर नगर और हवेली और दमन और दीव के प्रशासक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? सर वो हैं प्रफुल्ल पटेल जी, ठीक है, राजधानी दमन है। भूपेंद्र पटेल जी को निम्न में से किस राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री? भूपेंद्र पटेल जी गुजरात के, ठीक है, भूपेंद्र पटेल जी गुजरात के मुख्यमंत्री, राजधानी गांधीनगर, राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। अजय कुमार भल्ला जी, ये तो हम लोग कर चुके हैं, नागालैंड के अतिरिक्त प्रभार है इनके पास, तो ये ध्यान रखिएगा नागालैंड का, राजधानी कोहिमा है, और CM की बात करें तो नेफ्यू रियो जी हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? लद्दाख की बात करें तो कविंद्र गुप्ता जी वहां के उपराज्यपाल हैं, राजधानी लेह है गर्मियों में, और कारगिल है सर्दियों, मतलब इस समय लद्दाख की राजधानी कारगिल है। अगले पे आएंगे। आसिम कुमार घोष को निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? आसिम कुमार घोष जी हरियाणा के राज्यपाल हैं, राजधानी चंडीगढ़ है, और CM नायब सिंह सैनी जी हैं। अशोक गजपति राजू जी निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो सर B ऑप्शन, गोवा के राज्यपाल हैं, और यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हैं। पणजी यहाँ की राजधानी बनती है। CP राधाकृष्णन जी को उपराष्ट्रपति बनाए जाने के पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। तो CP राधाकृष्णन जी को उपराष्ट्रपति बनाए जाने के बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, क्योंकि अब तो ये 15वें उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, राजधानी महाराष्ट्र की मुंबई है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हैं। रेखा गुप्ता जी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की चौथी महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई हैं? सर दिल्ली की, ठीक है ना, दिल्ली की नियुक्त हुई है। तो ये था आपके वर्तमान राज्यपाल। अब मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहूंगा, यदि आप 2 मिनट मुझे ध्यान से सुन सके। मेरा आप जितने मुझे आज तक 10 मिनट शो में मुझे जितने भी स्टूडेंट फॉलो करते हैं, मुझे सम्मान देते हैं, मेरा साथ देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है लला, मतलब मेरे लाइफ के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट में से एक आपके सामने है। आप के लिंक आपको बता दूं, अभी तो जो लोग लाइव हैं देख लेंगे, ये आपके लिए, ये 28 तारीख को ये मेरा एक सेशन लगा हुआ है 34 घंटे बाद, चूंकि अभी मैं आपके 27 तारीख के सुबह सुबह ये सेशन ले रहा हूं, तो प्लीज नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और ये मैं इसीलिए हाथ जोड़ करके इस वीडियो में भी और यहां भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सभी लोग प्लीज और प्लीज इस सेशन पे जा करके मेरा साथ दीजिएगा। मैं कोई मेरा प्रोमो नहीं चल रहा, कुछ ऐसा नहीं हो रहा जिससे कि अन्य स्टूडेंट्स को पता चले। जनरली क्या होता है, कोई बड़ा सेशन आता है तो प्रोमो वगैरह चलते हैं। सेशन तो बड़ा है मेरी तरफ से, लेकिन नहीं बन पाया होगा, कोई टेक्निकल वो होगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है यहां जाकर के लाइक कर दीजिएगा। और उससे ज्यादा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को शेयर करिएगा।
28 तारीख मतलब कल संडे रविवार 28 दिसंबर शाम को 7 बजे। और याद रखेंगे, मुझे ये मेरी बात मेरे चैनल के अलग अलग स्टूडेंट सुन रहे होंगे, कोई सीजीएल अड्डा से, कोई बैंकिंग अड्डा से, कोई पुलिस अड्डा से, लेकिन ये जो सेशन है वो एसएससी अड्डा 247 पे है। कहां पे है? एसएससी अड्डा 247 पे है। मतलब आप 28 तारीख को यहां पे रहेंगे, ठीक है। तो क्या मैं ईमानदारी से, देखो सभी जगह है, अगर आप मेरा साथ देने वाले हैं तो क्या आज आप इसका स्टेटस या इसका टेलीग्राम शेयर, बड़े बड़े आपके पास ग्रुप होंगे, करने वाले हो तो 287 लिखिए। 28 मतलब 28 तारीख और 7 मतलब 7 PM पे ये सेशन है। तो मेरा ये आपसे करबद्ध निवेदन है, साथ दीजिए, मुझे आपके साथ की जरूरत है। और इस सेशन में मेरी करंट अफेयर की बुक भी लॉन्च हो रही है। उस बुक के साथ जो लोग वो बुक लेंगे, 100 रुपए के आसपास मेरी बुक होती है। मैं महंगी बुक या महंगा बैच कभी भी मैं ट्रस्ट नहीं किया हूं। मैं उसके साथ आपको एक बैच भी फ्री दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में इसके बता दीजिएगा आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए। मैं उसमें से कोई एक सब्जेक्ट, क्योंकि कोई मैथ लिखेगा, कोई रीजनिंग, कोई इंग्लिश, कोई जीएस या कोई हिस्ट्री, कोई पॉलिटी, मैं उसका करूंगा जरूर। एक सब्जेक्ट का बैच आपके लिए वचन देता हूं, रिकॉर्डेड नहीं, लाइव, जो आपको पढ़ाया जाएगा 1.5 2 घंटे, उस किताब के साथ मैं फ्री दूंगा वो बैच। ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरा वचन है, क्योंकि आप मेरे लिए खड़े होकर के मेरी मदद में आएंगे। और उस समय जब मेरी तबीयत खराब चल रही है, जब मैं खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं, तो मतलब फिर मुझे भी तो मित्रता निभानी पड़ेगी। तो मैं कल एक शॉर्ट्स डाला था तुम लोग के साथ मैं आज एक शॉर्ट्स डालूंगा अभी, और एक कल संडे को डाल दूंगा। यही 3-4 मेरे शॉर्ट्स होंगे लोगों को इन्फॉर्म। इसलिए आप लोग से मेरा निवेदन है कि ये 28 तारीख सुबह 7 बजे वाले सेशन को शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत उम्मीदों के साथ जा रहा हूं लल्ला, शेयर जरूर करना। अब आज शाम को मिलते हैं, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखना और अपने